अमरावती शहर के साबुनपुरा में दोपहर के करीब 12 बजे गेट के पास ही दिन दहाड़े चाकू चलने की घटना सामने आई। महाजनपुरा निवासी रुपेश चौहान अपनी गाड़ी पर साबुनपुरा से जा रहा था, तभी दीपक हिराले नामक व्यक्ति ने रास्ते में रोककर पीछे से पैरों पर चाकू चला दी। भीड़ भाड़ वाले इलाके में भीड़ घायल की मदद के लिए उन तक पहुंचती इससे पहले ही आरोपी ने पीड़ित पर वार किए और हमला कर वहां से फरार हो गया। घटनास्थल पर खून बिखरा पड़ा था। घायल रुपेश को तुरंत इरविन अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर कोल्हापुरी गेट पुलिस पहुंची, पंचनामा कर घटना की जांच में जुट गई। पुरानी रंजिश के चलते हमला होने की चर्चा परिसर में गर्म है। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है और VCN न्यूज के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी और फरियादी के बीच पहले भी तनाव हो चुका है और इसी संबंध में पहले भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी थी। उसके उपरांत यह घटना घटित हुई है। फिलहाल पीड़ित का उपचार चालू है और पुलिस आरोपी की तलाश में लगी हुई है। बंटी उर्फ रुपेश चव्हाण नावाचा एक व्यक्ती इसम आहे। तो बुधवारामधून त्याच्या घरून जेवण करून निघाला राजभवनकडे जायला आणि त्याच्या मागेच त्याच्या ओळखीचा एक इसम, त्याचं नाव तो दीपक हिरानी सांगतो, त्यानं काहीतरी जुन्या त्याच्या कारणावरून त्याला चाकूने मारले असे तो सांगतो आहे आणि जो आरोपी आहे त्याच्या मांडीला त्याने चाकूने मारलेले आहे आणि त्याच्या खूप ब्लडिंग झाल्यामुळे तो काही बोलत नाही आहे। त्यानं फक्त आरोपीचे नाव सांगितलेले आहे, त्याचं नाव दीपक हिरानी आहे म्हणून आणि त्याचं बयानामध्ये त्याचं नाव रुपेश राजू चव्हाण असं त्याचं नाव आहे, फिर्यादीचे नाव रुपेश राजू चव्हाण आणि तो महाजनपुरात राहणारा आहे आणि आरोपी जो आहे दीपक हिरानी हा त्याचा ओळखीचा असल्याबाबत तो सांगत आहे आणि त्यांचा काहीतरी आधीचा परिचय आहे। आधीच्या काहीतरी जुन्या भांडणावरून त्यांनी त्याला पाठीमागे साबणपुरा येतेवड्यामध्ये सापडून मारले नाही। आज सध्या आरोपी पळून गेलेला आहे, त्याच्या शोधात आहोत आम्ही लगेच एक पथक हे गठीत करून आम्ही रवाना झालेलो आहे। त्याला शोध चालू आहे। चाकूवर आरोपी आणि चाकू अजून हस्तगत करणे बाकी है। VCN न्यूज के लिए शफीक अहमद की रिपोर्ट। अमरावती से कारंजा जाने वाले रास्तों पर संतरों की पेटियां ले जा रहे ट्रक क्रमांक MH 319666 का स्टीयरिंग पट्टा टूट जाने से अपघात होने की घटना 14 अक्टूबर की सुबह 4 बजे घटी। जानकारी के अनुसार ट्रक क्रमांक MH 319666 अमरावती से कारंजा जा रहा था, तभी उमरगांव यहां शवविच्छेदन केंद्र के सामने रास्ते पर गड्ढा होने से स्टीयरिंग पट्टा टूट गया और ट्रक पलटी हो गया। इस दौरान बड़ा हादसा होने से टल गया। रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से आए दिन वहां अपघात होते ही रहते हैं। इन अपघातों में कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है और न जाने और कितने अपघात होने का इंतजार कर रहा है। कारंजा से VCN न्यूज के लिए अक्षय लोटे की रिपोर्ट। आकोट शहर में 74 सार्वजनिक दुर्गा देवी व 13 शारदा देवियों के मंडलों की स्थापना की गई है। बीते 10 अक्टूबर से ही आकोट शहर भक्ति रास में डूबा हुआ नजर आ रहा है। शहर के प्रमुख देवी के मंदिरों में भक्तों की, विशेषकर महिलाओं की बड़े पैमाने पर गर्दी नजर आ रही है। आने वाले 17 अक्टूबर 2018 को दुर्गा देवी के विसर्जन के लिए भव्य मिरौणुक यात्रा निकाली जानी है, जिसमें लगभग 40 सार्वजनिक दुर्गा मंडल शामिल होने वाले हैं। इस मिरौणुक में 10 से 12 हजार लोगों के शामिल होने का अनुमान है, जिसमें महिला वर्ग बड़े पैमाने पर उपस्थित रहता है। ऐसे समय पर आकोट शहर में सुरक्षा व्यवस्था व कानून व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए
14 अक्टूबर 2018 को आकोट शहर पुलिस की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया गया। विसर्जन मार्ग पर भव्य रूट मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व उप विभागीय पुलिस अधिकारी सुनील सोनवणे इन्होंने किया। इस पूरे ही रूट मार्च में आरसीपी, एसआरपीएफ, होमगार्ड, पुलिस स्टेशन के कर्मचारी ऐसे लगभग 150 कर्मचारियों ने सहभाग लिया। इसमें आकोट शहर के पुलिस निरीक्षक गजानन शेड़के, सहायक पुलिस निरीक्षक, फैट पुलिस उप निरीक्षक गवई सोळंके, ग्रामीण के पुलिस निरीक्षक बहाकार, यह सभी लोग सहभागी हुए। अकोट शहरामध्ये येणाऱ्या 17 तारखेला नवदुर्गा विसर्जन होणार आहे। जवळपास 40 मंडळ त्या विसर्जनामध्ये भाग घेणार आहेत आणि अकोट शहराची संवेदनशीलता पाहता आणि 2012च्या कायदा व शिस्तीचा प्रश्न पाहता कुठल्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम होऊ नये म्हणून आज पोलीस स्टेशन अकोट शहरतर्फे माननीय एसडीपीओ साहेब सुनील सोनवणे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली भव्य अशा रूट मार्चचे आयोजन करण्यात आलेले होते। ज्या मार्गावरून दुर्गा विसर्जन होणार आहे त्या मार्गावरून रूट मार्च आज करण्यात आला। त्यामध्ये पोलिसांच्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांशिवाय एसआरपीएफ, आरसीपी, होमगार्ड असे जवळपास 150 ते पावणे 200 कर्मचारी सहभागी झाले होते आणि शहरवासियांमध्ये सुरक्षेची भावना निर्माण व्हावी म्हणून आज शक्ती प्रदर्शन करत असताना रूट मार्चचे आयोजन करण्यात आले होते। VCN न्यूज के लिए आकोट से जावेद शाह की रिपोर्ट। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। 14 अक्टूबर 2018 को अमरावती शहर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आगमन हुआ। अमरावती शहर के जिला अधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में उनके अधिकारियों के साथ लंबी चौड़ी बैठक चली। इसके बाद उन्होंने अमरावती महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ और फिर पुलिस विभाग व शहर के वरिष्ठ अभियंताओं के साथ भी बैठक ली। लगभग 3 से 4 घंटे चली मैराथन बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित किया और महाराष्ट्र और अमरावती शहर से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दों पर पत्रकारों को जानकारी दी। इसी संदर्भ में उन्होंने बात करते हुए बताया कि इस साल अनुमान से कम बारिश हुई है, जिसका असर मुख्य तौर पर महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा हिस्सों में देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि 2016 में इस सेंट्रल गवर्नमेंट के आए नए मैनुअल की वजह से अब किसी भी इलाके को कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सूखाग्रस्त घोषित नहीं कर सकता। इसके लिए एक साइंटिफिक पैमाना है जिसके अनुसार ही किसी इलाके या फिर किसी क्षेत्र या फिर किसी सूबे को सूखाग्रस्त घोषित किया जा सकता है। इस बार हुई कम बारिश की वजह से महाराष्ट्र के किसानों की फसल काफी बड़े पैमाने पर बर्बाद हुई है, जिसमें मुख्य तौर पर सोयाबीन, तुअर, कपास और खरीफ की फसलें हैं। लेकिन इन सभी किसानों के लिए महाराष्ट्र सरकार कार्यरत है और इनको सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है वह कराई जाएंगी, ऐसा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अमरावती शहर के जिला अधिकारी नियोजन भवन में
महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के गुणगान करने में लगे हुए थे। इसी योजना के तहत उन्होंने यह भी बताया कि जल युक्त शिवार योजना के तहत पिछले 3 सालों में 758 गांव तक पानी पहुंचाने का काम पूरा हो चुका है और इस साल 294 गांवों को पानी की सुविधा से जोड़ने का काम शुरू किया है। यह भी जल्द से जल्द पूरा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अमरावती जिला में यह योजना बड़े पैमाने पर सफल होती हुई नजर आई है। 100/30 के लगभग 28 कृत्रिम तालाब किसानों के लिए बनाए गए हैं, जिससे किसान फायदा भी उठा रहे हैं। किसानों के संदर्भ में 4300 का लक्ष्य था, लेकिन 4875 शेतकरियों को इससे जोड़ा गया। उसी तरह मनरेगा के अंतर्गत 3509 करोड़ रुपए की योजनाएं पेश की गई हैं। साधारणपणे ज्या राज्य सरकारच्या फ्लॅगशिप योजना आहे यामध्ये जलयुक्त शिवारमध्ये जिल्ह्यामध्ये चांगलं काम झालं आहे। जवळजवळ मागच्या 3 वर्षामध्ये 758 गावं जलपुरीपूर्ण करण्याचं काम या ठिकाणी झालं आहे आणि आता अजून 294 गावांमध्ये यावर्षी कामं हातामध्ये घेण्यात आली आहे, जी वेळेत पूर्ण होतील अशा प्रकारचं या ठिकाणी चित्र दिसत आहे। त्यामुळे या कामांमुळे विशेषतः ज्या वेळी पावसाच्या 2 दिवसांमध्ये खंड पडलेला आहे, स्ट्रेस तयार झाला आहे, त्यावेळी या कामांमुळे बऱ्याच ठिकाणी प्रोटेक्टिव्ह इरिगेशन मिळालं आहे। शेततळ्यांमुळे असेल, साठवण तलावांमुळे असेल, विहिरींमुळे असेल, ते प्रोटेक्टिव्ह इरिगेशन त्या ठिकाणी मिळाल्यामुळे काही प्रमाणात आपण पिकं वाचवू शकलो, त्याची देखील वस्तुस्थिती या ठिकाणी आपण मान्य केली पाहिजे आणि त्याचा एक अहवाल देखील जिल्हाधिकारी तयार करतायत। यासोबत एक चांगला प्रयोग या ठिकाणी झाला आणि 100/100/3 अशी साठवण तलाव, जवळजवळ 88 साठवण तलाव या जिल्ह्यामध्ये पूर्ण केले। एक अतिशय चांगला हा प्रयोग या ठिकाणी झालेला आहे। शेततळ्यांच्या संदर्भात 4300चा लक्ष्यांक होता, पण त्यापेक्षा जास्त म्हणजे 4875 शेततळी आतापर्यंत पूर्ण झालेली आहे। नरेगाच्या अंतर्गत ज्या आपण विहिरी दिल्या आहेत त्यातल्या 3509 विहिरींपैकी जवळजवळ 2842 विहिरी या पूर्ण झालेल्या आहेत आणि धडक सिंचनच्या अंतर्गत 12316 पैकी 9163 विहिरी या पूर्ण झालेल्या आहेत। त्यामुळे एकूण या क्षेत्रात जे काम झालं आहे ते समाधानकारक काम या ठिकाणी झालेलं आहे आणि आता अजून मोठ्या प्रमाणात शेततळी तयार करायची हा प्रयत्न या ठिकाणी आपण सुरू केलेला आहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 33,948 घरों का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है, जिसमें से 29,000 घरों के लिए आवेदन आए थे, जिसमें 21,720 घरों का काम शुरू है। 14,748 घरों का काम पूरी तरह से हो चुका है। इस दौरान एसएससीसी की यादी में जिन लोगों के नाम नहीं जुड़ पाए थे, उन्हें इस यादी में अपना आवेदन करने का पुनः मौका भी दिया जाएगा। यह भी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अमरावती जिला में गैर जमींदारी लोगों में 5000 परिवारों को जमीन का मालकी हक भी दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत 33,948 घरांचं टार्गेट एकूण 2022 सालापर्यंत जे एससीसीच्या यादीप्रमाणे आपण दिलं होतं, पण महाराष्ट्रात आपण असा निर्णय केला होता की 2019 पर्यंत टार्गेट आपल्याला पूर्ण करायचं आहे। या 33,948 पैकी 29,250 घरं ही मंजूर झाली आहे। 21,913 घरांचं काम सुरू आहे। 14,748 घरं पूर्ण झाली आहे आणि आता उरलेली घरं देखील ही येत्या 2 महिन्यात पूर्ण करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करण्यात येणार आहे आणि त्याही संदर्भात अतिशय चांगलं काम जिल्ह्यामध्ये झालं आहे। आता राज्यात 2ऱ्या क्रमांकावर हा जिल्हा आहे आणि विशेषतः मी सांगितलेलं आहे की उरलेलं जे टार्गेट आहे
ते देखील आम्ही आता लगेच देतो, जेणेकरून याच वर्षामध्ये SECCच्या यादीप्रमाणे जेवढे पात्र आहेत त्या सगळ्या पात्रांना 2019 पर्यंत आपल्याला घर देता येईल। आणि त्यासोबत SECCची यादी ही 2011 साली तयार झाली होती, त्यामुळे जे लोक सुटले आहेत त्यांच्याकरता पुन्हा आपण नव्याने यादी तयार केलेली आहे। हे टार्गेट संपल्यानंतर त्या टार्गेटकडे आपण त्या ठिकाणी पुढे जाणार आहोत। जिल्ह्यामध्ये आपण जो निर्णय घेतला होता की ज्यांच्याजवळ जमिनी नाही आहेत, जे अतिक्रमणात आहेत, त्यांना नियमित करून प्लॉट द्यायचे, त्याही संदर्भात चांगलं काम झालं आणि जवळजवळ 5,500 लोकांना त्या ठिकाणी प्लॉटचं वाटप हे जिल्ह्यामध्ये करण्यात आलेलं आहे। मुख्यमंत्री पेयजल योजना अंतर्गत 128 योजनाएं चलाई जा रही हैं जो मार्च 2019 में मुकम्मल होगी। इसी तरह 143 योजना और शुरू की गई हैं जो 2020 में मुकम्मल होंगी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 30,000 किलोमीटर सड़क बनाई जा रही है, जिसमें से 709 किलोमीटर का टारगेट अमरावती जिला के लिए रखा गया है, जिसमें लगभग 500 किलोमीटर का टेंडर भी हो चुका है। 282 का काम भी पूरा हो गया है। ऐसी जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती के संदर्भ में बात करते हुए दी। अचलपुर के संदर्भ में 1700 घरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मुकम्मल तौर से घर बनाकर दिया जाना था, लेकिन उनके घर झोपड़पट्टी में सरकारी जमीनों पर होने के कारण उनकी NOC में दिक्कतें आ रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि उन 1700 मकान धारकों को उनके घरों का पट्टा दिया जाएगा, जिसकी वजह से जल्द उनकी समस्या सुलझ जाए और उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर देने में किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। इसी तरह मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भी गुणगान कहते हुए कहा कि अब किसानों की सिंचाई समस्या को भी बहुत जल्द सुलझा दिया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से 25 करोड़ का काम शुरू किया गया है। इससे किसानों को बड़े पैमाने पर फायदा होगा और इसका बड़ा लाभ अमरावती जिला के किसानों को भी मिलने वाला है। खासतौर से बड़े राज्य योजना अंतर्गत अमरावती के 18 प्रोजेक्टों को केंद्र सरकार द्वारा पैसा दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमरावती शहर की घोषित झोपड़पट्टियों के लिए मालकी हक के पट्टे का GR भी जारी कर दिया गया है। जिला अधिकारी और अमरावती महानगर पालिका को यह सूचना दे दी गई है कि अमरावती शहर में जितनी भी घोषित झोपड़पट्टियां हैं उन्हें मालकी हक का पट्टा दिया जाए। इसी तरह 56 करोड़ रुपया पानी पुरवठा योजना के लिए भी आवंटित किया गया है, जिससे आने वाले दिनों में अमरावती जिला के लोगों को बड़े पैमाने पर फायदा होने की उम्मीद है। इसी तरह आकोली रोड के कंजप्शन के लिए 20 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। इस मांग को मुख्यमंत्री की ओर से मंजूर किया गया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अमरावती महानगर पालिका की ओर से आउटर रोडों के काम के लिए 254 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। वो सारी रकम एक बार में तो नहीं, लेकिन वह धीरे धीरे कर कुछ टप्पों में वह रकम अमरावती महानगर पालिका के हवाले जरूर करेंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना असेल किंवा राष्ट्रीय पेयजल योजना असेल, याच्या अंतर्गत साधारणपणे 128 योजना जिल्ह्यामध्ये चाललेल्या आहेत, ज्या मार्च 2019 पर्यंत पूर्ण होतील। नव्याने 143 योजना अजून आपण मंजूर केलेल्या आहेत, ज्याचं टेंडर काढून वर्क ऑर्डर्स ते फेब्रुवारी 2019 पर्यंत आपण त्या ठिकाणी देणार आहोत। त्यामुळे याही क्षेत्रात खूप मोठ्या प्रमाणात काम आपण करतो। मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या अंतर्गत राज्यामध्ये 30,000 किलोमीटरचे रस्ते आपण तयार करतो, त्यापैकी 709 किलोमीटरचा टार्गेट हे आपण अमरावती जिल्ह्यामध्ये दिलेला आहे। यामध्ये जवळजवळ 500 किलोमीटरचे टेंडर्स झालेले आहेत, 282 किलोमीटरचं काम हे पूर्ण झालेलं आहे किंवा पूर्णत्वास येत आहे। उर्वरित काम देखील वेगाने करून ते मार्च 2019 पर्यंत पूर्ण करावं अशा प्रकारचे निर्देश आपण या ठिकाणी दिलेले आहेत। यासोबत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरीचा देखील मी आढावा घेतला आहे आणि त्यामध्ये 6 नगरपालिकांचे DPR हे उशिरा आले आहेत, त्यालाही तात्काळ आम्ही मान्यता देतो आणि सगळ्या नगरपालिकांमध्ये काम लवकरात लवकर सुरू व्हावं याकरता आता निधीची उपलब्धता देखील आपण करून दिली आहे। त्यामुळे तिथे देखील काम होईल। विशेषतः अचलपूरमध्ये एक प्रश्न आमच्या समोर आला की 1700 घरं ही सरकारी जमिनीवर त्या ठिकाणी करायची आहेत आणि त्याचा पट्टा नसल्यामुळे ती पात्र होत नाही आहे। त्या संदर्भात
नव्याने आदेश काढण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि तीही घरं त्यांना पट्टा देऊन त्या ठिकाणी कशी करता येतील या संदर्भात आम्ही येत्या काही दिवसांमध्ये निर्णय हा घेतो. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेच्या अंतर्गत या जिल्ह्यामध्ये जो लोअर केडी प्रोजेक्ट आहे ज्याला केंद्र सरकारने मदत केलेली आहे. 251 कोटी रुपयाची बंद पाईपलाईनचं काम या ठिकाणी सुरू होत आहे आणि दूरपर्यंत पार्शल स्टोरेज याच्यामध्ये करता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न या ठिकाणी चाललेला आहे. विशेषतः बळीराजा जी योजना आहे या योजनेच्या अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातले 18 प्रोजेक्ट त्याला केंद्र सरकारने आपल्याला पूर्ण पैसे दिले आहेत. जवळजवळ 1900 कोटी रुपयाचे प्रोव्हिजन आहे आणि 22,341 हेक्टर जमीन ही ओलिताखाली येणार आहे. जवळजवळ 155 दशलक्ष घनमीटर एवढं पाणी आपण त्यात साठवणार आहोत. याच्यामध्ये विविध फेजेसमध्ये ही कामं पूर्ण होणार आहेत. याच्यामध्ये बंद पाईपलाईनचे देखील कामं आपण हातामध्ये घेतलेले आहेत. भूसंपादनाचं काम आपण पहिल्यांदा पूर्ण करतोय. याला सगळे पैसे उपलब्ध करून दिले आहेत आणि सगळे प्रोजेक्ट म्हणजे काही 19 मध्ये पूर्ण होतील पण सगळे प्रोजेक्ट जून 2020 पर्यंत पूर्ण करायचं नियोजन यात केलेलं आहे. त्याला सगळा निधी जो आहे तो निधी आपण उपलब्ध करून देतो. त्यातल्या अडचणी देखील आपण या ठिकाणी दूर करतो. इसके साथ ही अमरावती शहर के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कुछ मुद्दों पर सवाल पूछना चाहा, जिस पर मुख्यमंत्री ने 1-2 सवालों का जवाब दिया. जैसे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत एक पत्रकार ने पूछा कि महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार जिस तरह से स्वच्छता के नाम पर पैसे खर्च कर रही है, लेकिन अमरावती शहर में अभी तक स्वच्छता नजर नहीं आई और अमरावती शहर अब तक गंदा ही नजर आ रहा है. आखिर इसके पीछे की क्या वजह रही? अपर वर्धा डैम और लोनी को लेकर भी पत्रकारों ने सवाल पूछा, जिसका जवाब मुख्यमंत्री सीधे तौर पर नहीं दे पाए. इसके बाद पत्रकारों ने कुछ और भी मुद्दों पर मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहा. पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने बीच में आक्षेप करते हुए पत्रकारों को रोका और कहा कि फिलहाल मुख्यमंत्री साहब के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है कि वो पत्रकारों का जवाब दे सकें, और फिर वहीं पर प्रेस वार्ता बर्खास्त कर दी गई. लेकिन मुख्यमंत्री कभी कभी ही अमरावती शहर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाते हैं और अगर ऐसे में पत्रकार उनसे कुछ सवाल पूछना चाहें तो अमरावती शहर के पत्रकारों को वह मौका और सम्मान मिलना चाहिए कि वो अपनी बात राज्य के मुखिया के सामने रख सकें. लेकिन विडंबना देखिए कि ऐसा कुछ हो नहीं पाया. पत्रकार बहुत सारे सवालात मुख्यमंत्री से पूछना चाहते थे लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया. त्या संदर्भात स्वतंत्र एक पत्रकार परिषद घेऊन त्याचा सगळा डेटा देणार. इथे फार कमी वेळ मिळेल. सर, आपण स्वच्छता अभियान मोठ्या जोरात साजरा करत आहोत, आपण राबवत आहोत अभियान. पण दुसरीकडे महापालिकेत स्वतः सफाईचा दर्जा कसा असावा हे ठरवण्यासाठी जवळपास 3 वर्ष लागतात. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी जवळपास 2 वर्ष लागतात आणि आताही हा प्रकल्प नगरविकासमध्ये प्रलंबित आहे. त्याचा देखील आढावा घेतलेला आहे. HPC ने अमरावतीच्या घनकचरा प्रकल्पाला मान्यता दिलेली आहे. नुकतेच आम्ही बायोमायनिंगचे रेट रिवाइज केले आहे. त्यामुळे त्या रिवाइज रेट सहित आता तो आम्ही अमरावतीला देतो आणि त्याचा पूर्ण निधी हा आम्ही त्या ठिकाणी देणार. अमरावती अंतर्गत आता तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे 114 कोटीची कामे शहरामध्ये सुरू आहे. पण एक सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जी मुख्य पाईपलाईन आहे ती अप्पर वर्धापासून वेलपिंपळेपर्यंत आणि वेलपिंपळेवरून जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत ती सिमेंटची आहे आणि ती वारंवार तुटते. गेल्या वर्षी 4 वेळा ती तुटली. ती बदलणे अत्यंत गरजेचं आहे असं अधिकाऱ्यांचं या ठिकाणी म्हणणं पडलं. त्या संदर्भात काही निर्णय झाला. जो प्रस्ताव आमच्याकडे आला होता त्याला आम्ही मान्यता दिलेली आहे. त्यापेक्षा वेगळा काही प्रस्ताव महानगरपालिकेला वाटत असेल आणि तो जर टेक्निकली फिजिबल असेल तर तो महानगरपालिकेने आमच्याकडे पाठवावा. कायदा सुव्यवस्थेबद्दल आपल्याकडे CCTVचा प्रस्ताव आलेला आहे जो मंत्रालयाला शहरात डिटेक्शन वाढवण्यासाठी आणि ट्रॅफिक कंट्रोल करण्यासाठी CCTV द्यावे. आम्ही त्याला मान्यता देतो आहोत आणि अमरावतीमध्ये CCTVचं नेटवर्क ते आम्ही त्या ठिकाणी करणार. पूर्वी काय होतं, पैसाच मिळत नव्हता. आता प्रत्येक अमरावती महानगरपालिकेने जेवढे प्रस्ताव पाठवले सगळ्या प्रस्तावांना आम्ही पैसा दिलेला आहे. एवढा पैसा या महानगरपालिकेला यापूर्वी कधी मिळालेला नाही.
आणि मी सांगितलं यापुढे लागेल तर तो आम्ही निश्चित साहेब, आपण ज्या प्रकारे सिंचनाची योजना म्हणजे विदर्भात जे सिंचनाचं अनुशेष होतं ते बळीराजाच्या योजनेतून आपण पूर्ण करत आहे, त्याचप्रमाणे बेलोरा एअरपोर्टसाठी एक मुष्ट रक्कम देऊन ते झालं पाहिजे. आज शासन बेलोरा एअरपोर्ट सध्याचा हा सर्वे सुरू आहे साहेब, पण काय होते सर्वे आता सुरू झाला पण पैसे संपते, मग काम थांबते. थांबलेलं नाही आहे काम, त्यांचा सर्व त्यांनी 3 महिन्याचा वेळ मागितला होता. आता सर्वे त्यांनी सबमिट केलेला आहे. मला माहिती आहे की केंद्र शासनाने तो मान्य करावा लागतो, त्यांच्या विभागाने मान्य करावा लागतो. तो मान्य झाल्याबरोबर त्यांना काम सुरू होणार. पैशासाठी अडलेलं नाही आहे कुठे, पैसे शासनाने मागच्या वेळेस दिले होते, त्यावेळेस 10. प्रोटोकॉल के तहत अपना सारा कामकाज निपटाकर मुख्यमंत्री नागपुर के लिए रवाना हुए, लेकिन नागपुर रवाना होने से पहले उन्होंने शहर की कुलस्वामिनी अंबा देवी और एकवीरा देवी के मंदिर में हाजिरी लगाई। मुख्यमंत्री ने एकवीरा देवी और अंबा देवी के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना भी की और अपनी श्रद्धा भी उनके प्रति निकट की। VCN न्यूज के लिए शम्स अंसारी की रिपोर्ट। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबा देवी मार्केट, अंबा देवी, अमरावती। देश व राज्यों की विद्यमान सरकारों ने पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ाकर आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। महंगाई के इस जमाने में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ जाने से आम आदमी पूरी तरह से हिल गया है। अब सभी परिवार वालों का पेट पालने के लिए आम आदमी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहले ही तो आम इंसान कई मुश्किलों से जूझ रहा है। पैसे न होने की वजह से वह अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा तक नहीं सकता, जिस वजह से वह खुद को पहले ही लाचार समझता है। इसी विषय पर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए दरियापुर में युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष सागर देशमुख इनके नेतृत्व में जयस्तंभ चौक पेट्रोल पंप के सामने सरकार के विरोध में नारेबाजी कर जाहीर निषेध व्यक्त किया गया। सरकारने अशा पद्धतीचं फसवणूक केलं आहे। गेल्या 2 ते 3 वर्षापासून हे पेट्रोल 22 रुपयापेक्षा जास्त झालं आहे, परंतु आता तुम्ही पाहू शकता हे पेट्रोल 5 रुपये कमी करून आपल्याला काम केलं आहे। यांनी आपल्याला कांचा दिलाय, कांचा। अरे मोदी तेरा खेळ सस्ती दारू महंगा दे, अरे मोदी तेरा खेळ सस्ती दारू महंगा दे, अरे मोदी तेरा खेळ सस्ती दारू महंगा दे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। इस मौके पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। बाइट सागर देशमुख, प्रतिनिधि दरियापुर। VCN न्यूज के लिए दरियापुर से अमोल कंटाले की रिपोर्ट। अमरावती जिला के चांदूर रेलवे नगर परिषद में साफ सफाई कर्मचारियों की समस्या व तकलीफों को लेकर कई बार निवेदन दिए गए हैं। इसी तरह कई मौकों पर शासन की तरफ से निर्णय लेकर GR
वह विज्ञप्ति भी निकाली गई है, लेकिन नगर परिषद के कर्मचारियों ने, जिस पर नगर परिषद ने भी अपना प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन इन समस्याओं पर मुख्य अधिकारियों ने अब तक अमल बजावनी नहीं की है। इसी को लेकर 14 अक्टूबर को कामगारों ने अपने हक की आवाज उठाते हुए साफ सफाई कर्मचारी संगठनों की ओर से प्रलंबित मांगों के निपटारे के लिए मुख्य अधिकारी को निवेदन दिया। इसमें शासन की विज्ञप्ति के अनुसार नगर पालिका के अंदर कार्यरत साफ सफाई कर्मचारियों को शासन की ओर से छुट्टियां दी जाए। इसी तरह छुट्टी के दिन अगर कर्मचारियों को काम पर बुलाया जाता है तो उन्हें इसकी आर्थिक तौर पर मजदूरी भी दी जाए। इसे लेकर चांदूर रेलवे नगर परिषद में 23 जून 2015 को आम सभा में एक ठहराव पास किया गया था, परंतु इस उपरांत अभी तक किसी भी तरह की कोई अमल बजावनी नहीं की गई। शासन की ओर से वर्ग 3 की नियुक्ति में साफ सफाई कर्मचारियों को पदोन्नति दी जानी थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया। शहर की बढ़ती हुई लोक संख्या व बढ़ती हुई हद के अनुसार नगर परिषद के क्षेत्रफल भी बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी सफाई कर्मचारियों के पद में किसी तरह की कोई उन्नति नहीं की गई। नए पद मंजूर किए जाएं, सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारियों को उपदान व भविष्य निर्वाह निधि की रकम भी अदा की जाए। यह सारी मांगे साफ सफाई कर्मचारियों की ओर से की गई। VCN न्यूज के लिए चांदूर रेलवे से शहजाद खान की रिपोर्ट। खामगांव निर्वाचन क्षेत्र के शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में बिजली वितरण कंपनी द्वारा पिछले 10 दिनों में असमय लोड शेडिंग की जा रही है। इसे जल्द बंद करें, ऐसी मांग कर कांग्रेस की ओर से गांधीगिरी कर कार्यकारी अभियंता की खाली कुर्सी को पुष्प माला पहनाई गई। यही नहीं, महावितरण कंपनी के अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता PP माहुलकर तथा संदीप छोटे को मोमबत्ती एवं लालटेन भेंट स्वरूप देकर निषेध व्यक्त किया गया। पूर्व विधायक राणा दिलीप कुमार सानंदा के नेतृत्व में लोड शेडिंग के खिलाफ महावितरण के खामगांव के कार्यालय में गांधीगिरी आंदोलन किया गया। इस अवसर पर कृषि उपजी मंडी सभापति संतोष, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रवीण कदम, तहसील कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर सदानंद धानोकार, विजय काटोले, सुरजीत कौर सलूजा, मनीष देशमुख, ज्योतिताई सातव, मायावती इंगोले, इनायतुल्लाह खान, बबुल पठान, अब्दुल रशीद, राजाराम कालने, विश्वपाल सिंह जाधव, रहीम खान, दूल्हे खान, अशोक मूले, श्रीमती सरस्वती, सुरेश सिंह तोमर, श्री कृष्ण टिकार आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर पूर्व विधायक राणा दिलीप कुमार सानंदा ने कहा कि बारिश की कमी के चलते पहले ही किसान अपनी फसलें बर्बाद होने से परेशान हैं। जैसे तैसे अब रबी की फसल को पानी देकर बचाने का प्रयास किसानों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन महावितरण द्वारा लोड शेडिंग किए जाने से उनकी फसलें सूख रही है। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। मतदाता पंजीयन करने के लिए भारत में पहली बार ही यह उपक्रम अमल में लाया गया। 13 अक्टूबर को बुल्ढाना के जीजा माता स्टेडियम में लगभग 5000 विद्यार्थियों ने लगभग 5 मिनट इन बच्चों ने स्तब्ध बैठकर निवडणूक आयोग के बोध चिन्ह वाली मानवीय रंगोली को साकार किया। पंजीयन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने लिया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के मनोज तत्ववादी ने इस संदर्भ के पंजीयन का प्रमाण पत्र और मान्य चिन्ह जिला अधिकारी डॉक्टर निरुपमा डांगे को पेश किया। बुलढाणाच्या जिजामाता प्रेक्षागारमध्ये इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये 5175 मुलांनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया याचा लोगो हे मानवी साखळी मानवी रांगोळीद्वारा बनवून एक रेकॉर्ड स्थापन केलेला आहे। त्याकरिता माननीय जिल्हाधिकारी डॉक्टर निरुपमा डांगे मॅडम, उपमुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य श्री शिरीष मोहोड साहेब यांचे विशेष आभार आणि विशेष प्रयत्न। यामध्ये विशेष असं होतं की शाळकरी मुलं जे भारताचं भविष्य आहे त्यांनी निवडणूक आयोगाचं चिन्ह बनवणे हा एक आगळावेगळा प्रयोग होता। कारण निवडणूक आपण सर्वांना माहिती आहे हा ॲडल्ट आणि वयस्कांचा विषय आहे। त्यामुळे या उपक्रमाला संदेशात्मक महत्त्व तर आहेतच, पुन्हा मुलांनी घेतलेला जबरदस्त उत्साह आणि शिक्षकांनी घेतलेला जबरदस्त प्रयत्न आणि अधिकाऱ्यांची कल्पकता आणि योजना या सर्वांचा जर प्रतिसाद आणि रिझल्ट म्हणजे काय
71 या उपक्रमाची इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये यशस्वीरित्या नोंदणी होणे आहे। इस अवसर पर महाराष्ट्र चुनाव आयोग के उप मुख्य निवडणूक अधिकारी शिरीष मोर, जिला पुलिस अधीक्षक दिलीप भूषण पाटिल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षणामुख राज उपस्थित थे। इस अवसर पर मैदान पर नागरिकों ने मतदार नोंदणी करने के लिए आह्वान करने वाली छकुली की 50 फुट की रंगोली भी निकाली थी। प्रारंभ में मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थियों ने पथ संचालन कर मान्यवरों को मान वंदना दी। तथा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इस मानवीय रंगोली की पंजनीय की गई इस पल की गवाही के लिए बुल्ढाना वासी उपस्थित थे। भारत चुनाव आयोग ने 1 सितंबर 2018 से 31 अक्टूबर 2018 के बीच मतदाता पंजीयन के लिए विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम अमल में लाया है। बुल्ढाना जिले में आज तक अलग अलग कार्यक्रमों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता नोंदणी करने का प्रयास किया गया है। आपण पहिल्यांदाच असा हा कार्यक्रम बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये स्वीपचा घेतलेला आहे। हा कार्यक्रम इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आणि महाराष्ट्राच्या सौजन्याने जे स्वीप द्वारा आम्हाला घ्यायला सांगितलेला आहे तो आपण मोठ्या प्रमाणात घेतलेला आहे। याच्यामध्ये आपण 5000 मुलांनी सहभाग घेतलेला आहे। वेरियस शाळेच्या बुलढाण्याच्या ज्या उर्दू शाळा असतील, मराठी शाळा असतील, गव्हर्नमेंट शाळा असतील, प्रायव्हेट शाळा असतील, एकत्रित येऊन ह्या सगळ्या मुलांनी हा एक इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये हा एक पार्टिसिपेशन झालेला आहे आणि आज एक रेकॉर्ड बनलेला आहे। मी ह्या सगळ्या मुलांचा धन्यवाद करते। इथले इतरही जे पार्टिसिपंट्स आहेत ज्यांनी ह्या कार्यक्रमाला मदत केली आणि प्रशासन आणि सगळे डिपार्टमेंट्स त्यांनाही मी धन्यवाद देते की 8 दिवसापासून आपण हा 8 दिवसांपासून आपण खूप प्रयत्नशील करून हा कार्यक्रम सक्सेसफुल केलेला आहे। आपल्या सगळ्यांचे धन्यवाद। मानू VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। विदर्भ की कुलस्वामिनी अंबा देवी मंदिर में नवरात्रि उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। माता के दर्शन के लिए हजारों भाविकों का जनसैलाब उमड़ा है। अंबा माता की ओटी भरने के लिए भाविक दूर दूर से आ रहे हैं। मंदिर में भाविकों की उमड़ी भीड़ से मां के प्रति उनकी श्रद्धा साफ झलक रही है। इस बीच भाविकों की सुरक्षा के लिए पुलिस बंदोबस्त का पुख्ता इंतजाम किया गया है। इस मौके पर मंदिर परिसर में एवं मंदिर में सैकड़ों पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर अंबा देवी संस्थान के परिसर में दुकानों का मेला लगा है। इन दुकानों में मां की पूजा सामग्री के साथ अन्य घरेलू चीजों की उपलब्धता भी है। मां दुर्गा के दर्शन के लिए आए सभी भाविक इस मौके का भी लाभ उठाते नजर आ रहे हैं। अंबा देवी संस्थान की तरफ से भाविकों के लिए सर्वोत्तम व्यवस्थाएं की गई हैं। मां के दर्शन के लिए आए सभी भाविकों के चेहरे पर प्रसन्नता छाई हुई है। माना जाता है कि मां के दर पर जो भी आता है उसकी इच्छा मां जरूर पूर्ण करती हैं। यहां आकर सभी भाविक अपने सुख दुख में मां का साथ महसूस करते हैं। VCN न्यूज के लिए सानिका वसाके की रिपोर्ट।